विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य गुरुदेव जी, मुदमंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां। अभी संतों ने कितना बढ़िया अच्छा समझाया है। बोल रहे थे भजन में कि बताए दे बोलत हुए थे को है? फिर उत्तर में कहा कि बता दे जाए पूछत हुए थे को है। तो ध्यान रखना, पूछने वाला भी वही है और बताने वाला भी वही है। मुर्दा ने बताता है और ने पूछता है? कभी देखा है मुर्दा को बोलते किसी से? क्योंकि उसमें से वो पूछने वाला और बताने वाला वो निकल गया। इसलिए जो बोलने वाला है, पूछने वाला है, वही बताने वाला है। मेरे भाई बहनों, कोई तुमसे पूछे तुम कौन हो, तो तुम उसके प्रतिवाद में बोलिए कि पूछ कौन रहा है। भाई मैं जब बताऊंगा कि मैं वो हूं, पहले ये बताइए आप कि पूछ कौन रहा है? पूछ कौन रहा है? तो जो पूछ रहा है वही बताने वाला है। अन्यथा किसी पेड़ से पूछिए, किसी पत्थर से पूछिए कि तू कौन भैया है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये जो बोलने वाला पुरुष है, और ये भी ध्यान रखो, एक और बात बताएं, ये तो दोनों शब्द क्रियात्मक हैं। ये दोनों, एक पूछ रहा है एक बता रहा है, तो क्रिया हो गई दोनों में। लेकिन वास्तव में ये पूछना बताना भी हमारे बुद्धि और मूड का विषय है। लेकिन जिसकी सत्ता से हम पूछ रहे हैं और बता रहे हैं, वास्तव में उसके पास में वाणी भी नहीं है। ये ध्यान रखो, उसके पास में वाणी भी नहीं है। वहाँ वाणी नहीं पहुँच पाती है, वहाँ मन भी नहीं पहुँच पाता है। तो आप सोचें महाराज बा को पतो कैसे लगे कि फिर कछु है कि नहीं है? तो आप चुप शांत हो जाइए 2 मिनट के लिए, और जब आप चुप शांत हो जाएंगे तब समझ लेना कि दुनिया की चीज कोई पास में न रहे। तब फिर तुम समझ लेना कि अब ये है, दुनिया की कोई चीज नहीं पास में रहे। पत्नी न रहे, पति न रहे, भैंस गाय ना रहे, बेटी बेटा ना रहे, बौरे और पैसा वाय ना रहे, और सेवक ना रहे, स्वामी ना रहे। जब कुछ भी नहीं रहे तब तुम शांत अपने आप में अपनी स्थिति में बैठे, वो तुम हो। जब कोई चीज तुम्हारे पास में दुनिया की नहीं है, और जब तक दुनिया की कोई भी चीज तुम्हारे पास में है, तब तक तुम नहीं कह सकते हो कि मैं फलाना हूं। तो मेरे भाई बहनों, ये बोध हो जाए। इस बोध के होने से क्या होगा? इससे ये होगा कि एक तो हमारी ये जंत्र मंत्र तोना टोटका भैरव भवानी ये सब कल्पना समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात, ये जो हमारे समाज के बीच में जो गुरु लोग बहुत तरीका से उपदेश दे रहे हैं, कोई 4 नाम, कोई 5 नाम, कोई 8 नाम, कोई 1 नाम, कोई राम नाम, फलाने ढीक, ये सारी की सारी कल्पना की भीति गिर जाएगी। क्यों? नाम से नाम ही बड़ा होता है, नाम बड़ा नहीं है। हाँ, नाम बड़ा नहीं है, नाम ही बड़ा है। किसी ने कितना बढ़िया कहा है कि नाम कहे से मुक्ति पावे, तो नाम कहे दुनिया तर जावे। धन के कहे जो धन मिल जावे, तो काहे को धन कमावन जावे। भोजन कहे भूख जो भाजे, तो काहे को भोजन पावे। और ज्ञान दास कहे बिनु जाने, तो नाम की ओट में जन्म गवावे। कितनी बढ़िया बात कही कि भैया, अगर वास्तव में नाम लेने से अगर मुक्ति हो जाए तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है। क्यों? अगर नाम लेने से मुक्ति हो जाए तो फिर पैसा पैसा कहने से भी पैसा आ जाए, भोजन भोजन कहने से भी भूख बुझ जाए, पानी पानी कहने से भी प्यास बुझ जाए। कहीं कहीं कोई भाई लोग कहते हैं कि नहीं महाराज, वो नाम वो जिव्या से नहीं लिया जाता है। तो जिव्या से नहीं लिया जाता है
तो फिर वहां अरे शब्द तो जिब्या से ही बनता है, और अगर जिब्या से नहीं लिया जाता है तो फिर वो शब्द ही नहीं है, फिर तो वो धोखा है। क्यों? आप अपनी जिब्या को बंद कर लीजिए और फिर आप करिए तो कैसे करोगे, कैसे बोलोगे? ऐसे करोगे। अच्छा ये भी फिर और देखिए, इसके लिए भी अगर यहां पर रोक दिया जाए तो फिर कैसे करोगे? ये जो ऊ आई का शब्द है, अगर उसको भी अगर यहां से रोक दिया जाए तो फिर तो वो बंद हो जाएगा। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों कहते हैं कि बात कहने और सुनने की नहीं है, ये बात बस आप में अपने आप में समझने की है कि आप 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए आप शाम सवेरे शांत होकर के बैठ गए, और जब तुम्हारे भीतर में कुछ नहीं हो तब समझ लेना कि अब हम अपने पास में आ गए। वही है हमारा बस परमात्मा। आगे की कल्पना मत करना, और जब तक तुम कल्पना करोगे तुम देखोगे आप लोगों में मेरे शिष्य होंगे कुछ 4, 6, 10, 20, तो जो मेरे शिष्य होंगे वो मेरे स्वरूप को देखेंगे। तो हमारे गुरु जी कैसे है कि दाढ़ी आए हैं, और कल दाढ़ी छिला दी तो गुरु कैसे आ जाएंगे? फिर बिना दाढ़ी के आ जाएंगे। तो ध्यान रखना, ये भी जो स्वरूप का जो ध्यान है वो 1 मिनट के लिए आप कर सकते हो, लेकिन वास्तव में ये गुरु का ध्यान भी ध्यान में उपाधि है, क्योंकि यहाँ इसको भी हटाना है, क्योंकि ये शरीर है। शरीर चाहे गुरु का हो चाहे शिष्य का हो, और शरीर कोई गुरु होता भी नहीं है, गुरु तो ज्ञान होता है। हाँ, मान्यता है गुरु की उस ज्ञान के माध्यम से, तो जो ज्ञान देता है, जो ज्ञान को बताता है, वह गुरु होता है। पर ये मतलब नहीं है कि तुम हर वक्त अपने भीतर में तुम गुरु की चित्र को तुम बिठा करके रखो। तो गुरु के चित्र को तुम बिठा करके रखोगे तो तुम अपने आप से दूर होते चले जाओगे। हाँ, जो तलक अच्छा है, अगर तुम्हारे भीतर में किसी तथाकथित किसी भूत का चित्र है, किसी माता देवी देवतन का चित्र है, किसी कागज के भगवान का चित्र है तुम्हारे भीतर में, तो उन चित्रों से कई गुना फिर बढ़िया गुरु का चित्र है, क्योंकि कम से कम उसने ज्ञान तो दिया है हमें, हमको सदमार्ग तो दिखाया है। तो उन सारे चित्रों को हटाने के लिए हमको गुरु के चित्र की बहुत बड़ी महती आवश्यकता है। इसलिए कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो ध्यान रखना, इसलिए ध्यान गुरु का करते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं जब और तुम भीतरे जाते हो तो फिर गुरु के चित्र को भी हटा दीजिए। जब गुरु के चित्र को भी तुम हटा दोगे, बताते हैं रामकृष्ण परमहंस के जीवन की घटना है। वो माता का पुजारी थे, और बताते हैं कि वो माता से बात करते थे। वैसे उनका भाव ऐसा था कि वो प्रत्येक नारी में और वो अपनी माता के दर्शन करते थे। इसलिए तो जब उनकी शादी का समय आया था और माँ ने 3 रुपया दिए थे उनको, और 3 रुपया लेकर के जब शारदा के पास में पहुंचे तो शारदा के पैरों में 3 रुपया रख करके और पैर छूटे। उनसे पूछा ये तुमने क्या किया? तो मुझे नहीं पता है, मुझे तो मेरी मां के रूप में ये नजर आ रही है। देखो कितनी आस्था थी कि प्रत्येक नारी का रूप और उनको मां के रूप में दिखता था। मां के वो इतने प्रबल भक्त थे, रात में सो जाते और सोते सोते बात करते थे। लोग सुनते थे कि देखो अब परमहंस जी माता जी से बात कर रहे हैं। और बताते हैं कहीं ऐसी कोई बात आई सामने तो किसी महात्मा ने कहा, किसी संत ने कहा, परमहंस जी तुम जिस मां के दर्शन करते हो, तुम जिस देवी के दर्शन करते हो, वो वास्तव में एक कल्पना है, और अभी तुम सिद्ध नहीं हुए हो। अभी सिद्ध पुरुष होने के लिए तो तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तुम ये मत सोचो कि हम सिद्ध पुरुष हो गए। अगर सिद्ध पुरुष के दर्शन करना है
तो आप निम्न सारण चले जाइए। तो बताते हैं जब वो वहां पहुंचे तो वहां एक कोई महात्मा फकीर सो रहा था। और कैसे सो रहा कि वो महादेव की पिंडी पर पैर रख करके सो रहा था। और दिन के 8 बज रहे। परमहंस जी ने देखा, क्योंकि उनकी तो बड़ी आस्था थी अपने देवी देवताओं के प्रति। देखो पहली बार तो बात तो यह है कि ये कोई समय सोने का नहीं है, 8 बज रहे हैं। और 8 बजे कोई सोता है तो समझ लो कि वो महादरिद्री है। ठीक तरीका से तो सवेरे 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे तक खटिया छोड़ देनी चाहिए सभी भाई बहनों को। और अगर काम न हो तो अपने टहले फिरें, इधर उधर घूमें, प्रकृति का आनंद लें खुले वातावरण में। और अगर कोई 6, 7, 8 बजे तक सोता रहता है तो समझ लो कि एक तौबा के पास में तमाम बीमारी आ जाएंगी। धीरे 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 वह स्वास्थ्य भी उसका बिगड़ जाएगा और धीरे धीरे उसकी जीवनचर्या बिगड़ती चली जाएगी। इसलिए अपने स्वास्थ्य को, अपने मन को ठीक अच्छा रखना है तो आप 4, 4:30 बजे का जगने का नियम बनाइए। परमहंस जी ने देखा 8 बज रहे हैं और ये सो रहा है, और वो भी इस तरीका से कि महादेव की पिंडी पर पैर रख करके। एकदम वो लौटे। उस फकीर ने कहा, अरे परमहंस जी कहां जाते हो लौट करके? परमहंस जी की कुछ आस्था जागृत हुई कि क्या ये मेरे को जानता भी है, और जानता है तो जरूर 2 बात करनी चाहिए। परमहंस जी लौट करके पहुंचे। कहो मालिक। अरे कहें क्या, तुम तो लौट करके चले जा रहे वैसे ही बिना बात किए। हाँ मैं जा रहा था क्योंकि आप सो रहे हैं इस समय पर, और वो भी महादेव जी की पिंडी पर पैर रख करके है। ये तो हमारे हिंदू धर्म का एक अस्तित्व है, पूरे लोग इसको पूजते हैं। तो बताते हैं कथा चाहे भले ही काल्पनिक हो पर उसका सार बड़ा गहरा है। उन्होंने कहा तो भैया जहां महादेव ना हो वहीं तुम मेरे पैरों को रख दो। तो बताते हैं कि वो लौट करके इधर में पैर रखे तो उधर में महादेव की पिंडी, इधर में पैर रखे तो इधर में महादेव की पिंडी, इधर की तरफ पैर रखे तो इधर में महादेव की पिंडी। और ये नजारा बताते हैं कि ये अरब में भी हुआ था श्री नानक देव जी के सानिध्य में। कि बताते हैं कि वो काबा की तरफ पैर करके सो रहे, तो जब मुल्ला मौलवियों ने उनको फटकारा तो बताते हैं कि काबा जिधर वो पैर कर रहे उधर ही काबा आ जाए। पर ध्यान रखना इसका भाव कुछ और हो सकता है। इसका भाव ये हो सकता है कि भाई जब हम भगवान को जब सब जगह पर मानते हैं तो फिर हम किधर पैर करें? आप बताएं। जब भगवान जब सब जगह मानते हैं, हिंदू शास्त्रों में भी मानते हैं, इस्लाम शास्त्रों में भी मानते हैं कि भाई भगवान है सब जगह है। सब घट मेरा साइया सुनी सेजन कोय, बलिहारी घट तासुकी जागट प्रगट होए। तो अब सब चारों तरफ भगवान है जी। आप लोग सब बैठे, सब भगवान के मंदिर है, सब भगवान की प्रतिमा है। तो अब बताइए कि अब हम किधर को पैर करें? और जिधर पैर करेंगे उधर ही भगवान है। पर नहीं, ये थोड़ी सी मान्यता है। इस मान्यता का खंडन किया है जो इस्लाम भाई कहता है। कबीर साहब जी ने कहा है, पूर्व दिशा हरि को वासा और पश्चिम अल मुकामा। यानी पूर्व में भगवान रहता है और पश्चिम में अल्लाह रहता है, ऐसा कहा। इस्लाम कहता है कि अल्लाह पश्चिम में रहता है और हिंदू कहता है कि भगवान पूरब में रहता है। पर इसका भी रहस्य कुछ है। वास्तव में पूरब कहते हैं प्रारंभ को और पश्चिम कहते हैं एंड को। भाई जब सूर्य नारायण निकलते हैं तो पूरब से निकलते हैं कि नहीं? उसको कहते हैं भैया दिन की प्रारंभ, दिनों की शुरुआत। तो ये शुरुआत जो प्रारंभ है वो पूरब है और जो एंड है वो पश्चिम है। तो ध्यान रखना, हमारा जीवन है वो प्रारंभ है, वो पूरब है, और जो ध्यान की स्थिति में अगर हम उतर जाएं तो वो उसको हम पश्चिम तो इसलिए मेरे भाई बहनों, शायद उस फकीर ने कहा, परमहंस जी आप
आपको जिधर भगवान नहीं दिख रहा हो उधर मेरे पैरों को कर दो। और जिधर जिधर मतलब पैर किए और उधर ही भगवान दिखा। भगवान दिखने का मतलब ये नहीं कि कोई 4 भुजा वाला दिखा या 8 भुजा वाला दिखा, ऐसा नहीं है। भगवान का मतलब ये बोध जब मेरे अंदर में है तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और पे सब जगह फैला हुआ है, सब में है। सब घट मेरा साइया सुनी से जन को बलिहारी घट तासुकी। कबीर जी ने कहा है बैठा है घट भीतरे, बैठा है साचेत, और जब जैसी गति चाहिए तब तैसी मत दे। तो मेरे भाई बहनों, परमहंस जी ने हाथ जोड़े उस फकीर के और कहा कि अब आप मुझे बताइए, वास्तव में मैं तो बड़ी भूल में था। मैं तो, मेरे अंदर में ये अहंकार भी था कि मैं माता का सबसे बड़ा भक्त हूं, क्योंकि माता मेरे से बात करती है, तो मैं माँ का सबसे बड़ा भक्त हूं। लेकिन आज पता लगा है कि तुम इस चीज से और ऊपर हो। तब उन्होंने कहा, परमहंस जी, आप ठीक तरीका से ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो आप तोतापुरी नाम के जो सन्यासी हैं आप उनके पास जाइए और वो तुमको ज्ञान देंगे। और बताते हैं जब परमहंस जी उनके पास पहुंचे तब तोतापुरी ने कहा, महात्मा जी अभी आप बीच कल्पना में अटके हुए हो। आपको अपने अस्तित्व तक पहुंचने के लिए, अपने स्वरूप तक पहुंचने के लिए और ये माँ की प्रतिमा भी उठानी पड़ेगी। तो कैसे उठाएं इसको? कि आंख बंद कर और तलवार ले हाथ में और उसका सर काट दे। अब कैसे सर कटे? क्योंकि हमने कोई चीज बसाई है अपने भीतर, तो वो अपने मन से ही तो बसाई है, और अगर उस चीज को हम निकालेंगे तो वो मन से ही निकलेगी, बाहर कोई यंत्र नहीं है उसको निकालने का। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, अपने लक्ष्य को वहीं रखें। परमहंस जी 2 बार भीतर गए और वो सोच रहे, मैंने कितनी तपस्या करी, मेरा पूरा जीवन माँ की सेवा में निकल गया, अब इस माँ को कैसे निकालूं अपने भीतर से। और ये हमारे मन की भावनाएं होती है। एक बार की बात बताएं तुम्हें, एक बार कोई एक साईं जी का भक्त था। तो साईं जी का भक्त था और वो आ रहा था, यहां आया तो कोई एक साईं संप्रदाय के महात्मा आए, वो मचकुंड की तरफ गए। उस भैया ने आकर के पूछा, महाराज ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी इधर गए हैं। मैंने कहा भैया हमें तो नहीं पता है, निकल गए होंगे, पर आप बैठ जाइए। क्या आप साईं जी के सेवक हो? कि हाँ। तो मैंने कहा साईं जी के चमत्कार हैं, कहां तक ठीक हैं और कहां तक गलत हैं। हालांकि मैं इन चमत्कारों में विश्वास नहीं करता हूं, चाहे वो साईं जी के चमत्कार हों, चाहे वो कृष्ण जी के चमत्कार हों, चाहे किसी और के चमत्कार हों, क्योंकि चमत्कार का मतलब ही होता है झूठ। तो जितने जो साईं जी के चमत्कार हैं, क्या वो कितने दूर तक सही हैं? उसने कहा महाराज पूरे सही हैं। और मैं तो क्या बताऊं अपने हृदय की बात, जब मैं दीपक जलाता हूं साईं जी का, तो उस दीपक की ज्योति में मुझको साईं जी के दर्शन होते हैं, वो प्रतिमा मेरे को नजर आती है। ये क्या है? ये हमारे मन की भावना है। एक भैया कह रहे महाराज मैं तो हनुमान जी का भक्त हूं, और जब मुझे किसी बंदर लंगूर के दर्शन हो जाते हैं, मैं पूरा तरीका से मान लेता हूं कि आज मुझे हनुमान जी के दर्शन। ये हमारी मन की भावना है। और ध्यान रखना, सत्य मन की भावनाओं से पार है। बात ये है, आप कहोगे महाराज बात तो ठीक है, मैं कहता हूं ये ठीक है। आपका चित्त अगर गलत जगह से हट करके और कहीं किसी अच्छी जगह पर लगा हुआ है, किसी माता की प्रतिमा को अपने भीतर में बना करके रखता है, किसी देवता की प्रतिमा को अपने भीतर में बना करके रखता है, तो चलो ठीक है मान लिया। लेकिन ध्यान रखना, अपने आप तक आने के लिए तो तुम्हें वो सारी प्रतिमाएं हटानी पड़ेंगी। इसलिए तोतापुरी महात्मा जी ने कहा, परमहंस जी क्या आप नहीं निकाल पा रहे हो?
बोले भगवान नहीं निकाल पा रहे हैं, मैंने बहुत सेवा करी है। और ये हमारे सबके चित्त में ऐसी भावनाएं बसी हैं। दो माताएं जा रही थी सवेरे, उन्होंने भाव बंदगी किया। मैंने कहा माता आज सत्संग हो रहा है कि हाँ बाबा जी, ने कहा देवतन की परिक्रमा करे आवे तब फिर लौट करके आएंगे मचकुंड में। मैंने कहा ठीक है करे आओ। तो वास्तव में ये हमारे मन की कल्पना है। शास्त्रों में तो ऐसा कहा है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सबसे बड़े देवता हैं। लेकिन हम उन्हें मानते हैं देवता कि जो चल बसे, जो चले गए दुनिया में अपना पाठ पूरा करके। तो फिर परमहंस जी से कहा कि आपने जिस कल्पना से अपने मन के भीतर में और माँ का चित्र बना रखा है, उस कल्पना की तलवार बना करके और उस माँ का सिर काट दो। जब तक माँ का सिर नहीं काटोगे तब तक तुमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और फिर ऐसा ही किया, और उन्होंने भी, गुरु ने भी अपनी शक्ति लगाई, आशीर्वाद दिया। तो बताते हैं जब वो माता का चित्र चित्त में से निकला तब परमहंस जी को वो ज्ञान हुआ था जो स्वामी विवेकानंद जी को दिया था, जिसने अमेरिका में जाकर के और वेदांत का झंडा फहराया। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, अपने भीतर में किसी का चित्र मत रखना, भूत प्रेतों का चित्र मत रखना बिल्कुल, क्योंकि जी भूत प्रेत होते ही नहीं है। और भूत प्रेतों का चित्र रखोगे तो वही चित्र तुम्हें परेशान करेंगे, रात में सपने में आएंगे वो चित्र। किसी देवी देवता का चित्र बना करके मत रखना अपने हृदय में। अपने हृदय में 2 मिनट के लिए चित्र बनाना है तो अपने गुरु का बना लो, और फिर गुरु जी के चित्र को भी हटा दो, फिर तो अपने आप में हो जाएगी शांत। बस जब तुम अपने आप में आ गए तो ये सारी की सारी कल्पना की दीवार गिर जाएगी। और ये ध्यान रखना, संसार में कोई अपना नहीं है और कोई पराया नहीं है। वास्तव में संसार में सब अपने हैं, और अपने इस सत्यता के साथ अपना जीवन जियोगे तो तुम कभी भी फिर गलत काम नहीं करोगे। और गलत काम नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ में फिर गलत होगा भी नहीं, कभी भी गलत नहीं होगा। ऐसा ये नियम है, जो तुम बांटोगे वही तुम्हारे पास आएगा। तो तुम जागृत होकर के अपने जीवन में जीवन को जियोगे तो वो एक जीवन सुंदरतम होगा। अब हमारे अंदर हम नहीं जानते हैं, हम देवी देवताओं का पूजन करते हैं, देवी देवताओं का स्मरण करते हैं और अपने कर्मों में कुछ भी कर बैठते हैं। और जब उसका भोग सामने आता है तो न कोई देवी रोकती है और न कोई देवता रोकता है। कितने डकैत लोग बड़े बड़े घंटा चढ़ाते हैं जंगलों में, माताओं के मंदिरों पर है, देवताओं के मंदिरों पर, बाबू महाराज के मंदिरों पर और भूमिया बाबा के मंदिरों पर, और कितने कितने बड़े बड़े मंदिर बने हैं। पर सज्जनों, वो चोर और डकैत जब आते हैं तो बेचारे वे मंदिर और देवता न अपनी रक्षा कर पाते हैं, न उन घंटाओं की रक्षा कर पाते हैं, और वे चोर ले जाते थ्रू। तो अब आप विचार करिए, जब वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं बेचारे, तो भी तुम्हें तुम्हारे पाप कर्मों से कैसे बचा देंगे? है राम के कहें जगत गति पावे तो खाण कहे मुख मीठा। इसलिए मेरे बहन भाइयों, वास्तव में ही देखिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें स्वयं में अच्छा बनना है। हम स्वयं में अपना बढ़िया अच्छा पाठ खेलें, सत्यता के साथ पाठ खेलें, तो तुम्हारा जीवन सरस बनेगा, सुंदर बनेगा, अच्छा बनेगा। और दुनिया में कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, कहीं ईश्वर और भगवान ऐसा नहीं है, वो तुम्हारे अंदर में ही है। चाहे आप रामायण से पूछ लो, चाहे आप गीता जी से पूछ लो। और ये सबसे बड़ी तपस्या है। 17वें अध्याय में गीता में भगवान श्री कृष्ण ने शायद 14, 15, 16 नंबर के श्लोक में ये बात बताई। कौन सी? तन और मन और वाणी की पवित्रता अथवा तपस्या। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम ब्रह्मचर्यम च अहिंसा, यानी इस शरीर से अपने बड़ों का सम्मान करना और
अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना, सच्चे जो ब्राह्मण हैं, सच्चे सदगुरु हैं। ब्राह्मण कोई जाति नहीं होती है, ये ध्यान रखना। ब्राह्मण कोई जाति नहीं होती है। ये वैदिक काल में भी ब्राह्मण कोई जाति नहीं थी और आज भी कोई जाति नहीं है। और जो जाति से कोई ब्राह्मण अपने आप को मानते हैं वो एक बड़ी भूल है, वो बड़ा धोखा है। क्योंकि जाति से तो कोई कभी छोटा नहीं होता है और जाति से कभी कोई बड़ा नहीं होता है। बड़ा अगर होता है तो अपने भीतर के गुणों को प्रकट कर लेता है, वो ब्राह्मण होता है। जिसके अंदर में दया है, क्षमा है, संतोष है, धीरज है, शील है, विचार है, विवेक है, और जिसको अपने स्वरूप का बोध है, जिसको उस ब्रह्म का, उस आत्मा का बोध है ठीक तरीका से, सच्चे अर्थों में वो ब्राह्मण है। और द्विज का मतलब होता है जिसका दूसरा जन्म होता है। दूसरे जन्म का मतलब होता है जो सदगुरु संतों के सानिध्य में जाकर के कंठी जने उदाहरण करता है, उसका दूसरा जन्म हो गया। कहते हैं अरे भैया अब तेरा दूसरा जन्म है। पहली शरीर की उम्र कितनी है? कि शरीर की उम्र 25 वर्ष की है। अच्छा, इस ज्ञान की उम्र कितनी है? अरे अभी क्या है, अभी तो हमें 6 महीना हुए हैं, 1 साल हुई है। 1 साल की उम्र समझो, क्योंकि दूसरा जन्म हुए अभी 6 महीना हुए हैं, साल भर हुई है या 2 साल हो गए। तो द्विज का मतलब ही होता है दूसरा जन्म। दूसरे जन्म का मतलब होता है हमारे जीवन की धारा पलट जाती है, उसको कहते हैं द्विज। और सज्जनों, जो वास्तव में वेद और शास्त्रों का अध्ययन करता है, पाठ पठन करता है, उसको कहते हैं विप्र। और शूद्र तो जन्म से सब शूद्र ही होते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, जन्मत शूद्र मुए पुन शूद्रा। जब तुम्हारा जन्म हुआ तब भी तुम शूद्र थे, और जब तुम मरे तब भी तुम शूद्र थे। अब बीच बीच में तुम को बने? नेता बने, के कलेक्टर बने, के मंत्री बने, के साधु बने, के डकैत बने, हैं के ब्राह्मण बने, के छत्री बने, के वैश्य बने। ये है बीच बीच की बात। अब बीच बीच में तुम को बने। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, जो मैं गीता की बात कह रहा था, देव द्विज गुरु प्राग पूजनम शौचम क्षमा आर्जवम ब्रह्मचर्यम च अहिंसा च शारीर तपोच्यते। ये शरीर का तप है। अपने बड़ों का सम्मान करना, बड़ों की पूजा करना, विद्वान पुरुषों का सम्मान करना, संत गुरुओं की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, अहिंसा धर्म का पालन करना, और हमेशा व्यभिचार से बच करके सदाचार का जीवन जीना। तो समझ लो आप एक अच्छे, आपकी तपस्या हो गई। काय की तपस्या हो गई? ये शरीर की तपस्या हो गई। पर आज समाज में लोग काय की तपस्या मानते हैं? धूनी लगा के चारों लंग आग जलाओ, या खड़े हो जाओ, या मौनी हो जाओ, या जूता चप्पल न त्याग दो, कपड़ा न त्याग दो, नंगे हुआरे हे जाओ। पर ध्यान रखना, ये तपस्या नहीं है, ये तो एक हठता की साधना है, एक आडंबर है, हठता है। इससे तुम्हारे पीछे भीड़ तो हो सकती है पर तुमको आत्म शांति नहीं मिलेगी कभी। इसलिए सच्ची तपस्या करना, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, अपने बड़ों का सम्मान करना, जिनको हम देवता मानते हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ये शरीर की तपस्या है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा धर्म का पालन करना। अहिंसा धर्म का मतलब होता है सब जीवों को प्यार से देखना, चाहे चींटी से और हाथी तक। कोई हमारे हाथों से किसी प्रकार से किसी की हत्या न हो जाए, तो वो अहिंसा है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है गृहस्थी जीवन में अगर आप भाई बहन हैं तो सृष्टि संचालन के लिए आप 1-2 बेटी बेटा पैदा कर सकते हैं और फिर अपने संयम के साथ अपना जीवन जिए। कहते हैं एक नारी सो ब्रह्मचारी है, क्योंकि एक दाम्पत्य जीवन है, पति पत्नी का संयोग है, तो वो अपने जीवन में संयम के साथ अपना व्यवहार और बर्ताव करे, उसी को सदाचार कहते हैं। और देखिए, ये हो गया शरीर का तप और वाणी का तप। उक्तेजित वाक्यम सत्यम प्रियहितम च स्वाध्याय अभ्यसनम वांग में तपयुच्यते। आप अपनी वाणी से सत्य बोलिए
और मीठा बोलिए। सत्य ऐसा नहीं कि कहोगी एक आंख खराब है और तुम बातें बेरा बेरा कह रहे हो, अरे कान है, एक कान है। और तुमसे अगर कोई कह रहे भैया अरे ऐसा क्या बोल, अरे तो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं सही तो बोल रहा हूँ, कानो नान है तू नहीं। तो ये तुम्हारा एक अभ्रंश है, ये तुम दूसरे को दुख देना चाहते हो। कहती है कानो कानो मत कहे, कानो जाएगो रूठ, और धीरे धीरे पूछ ले भैया कैसे तेरी आँख खराब हो गई है, तो वो बड़ी प्रसन्नता के साथ बता देगा। तो ऐसा सत्य नहीं, सत्य बोलिए लेकिन मीठा बोलिए। मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चौर। कितनी बढ़िया बात कही, मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चौर। और सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये संकल्प ले लें हम कि हम कठोर वाणी का उच्चारण न करें और सत्य बोले, हम कभी किसी की चुगली निंदा बुराई न करें, हम चिंतन करें तो स्वयं अपना करें और अपने विकारों का चिंतन करें और अपने विकारों का चिंतन करते हुए हम उनको विदाई देते चले जाएं। सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, मधुर बोलिए, तो समझ लो कि तुम्हारी ये वाणी की तपस्या हो गई। और मना प्रसाद सौमत मौनमात्मा निग्रह। मना प्रसाद यानी मन प्रसन्न हो व्यवहार में, ये नहीं कि मोल टकाए बने रहो। कितनी माताओं का ऐसा स्वभाव होता है कि नहीं कोई बात तो भैया मोल टकाए लो, और माताओं का भी नहीं भाइयों का भी ऐसा होता है, कोई बात भाई ने और गुम हो गए वहां के भाई। अब यही नहीं पता पड़ रहा होगा जी नाराज है कि जाने कछु कोई बीमारी है गई है, क्या गड़बड़ चल रही है। तो वास्तव में मोल टका करके नहीं रहे। अगर कोई गलती भी हो जाए अपने साथी से, चाहे पत्नी से हो जाए या पति से हो जाए, तो उसका बैठ करके समाधान कर लेना चाहिए। मुंह लटका करके नहीं, मुंह लटका करके कोई समाधान भी नहीं होता है, सज्जनों बीमारी बढ़ती चली जाती है। इसलिए अच्छे बोलिए, बढ़िया। मना प्रसाद सौमत, मन को प्रसन्न रखिए। रूखा सूखा मिला है तो अच्छा है, अगर थोड़ी देर ने भूख आएगी ज्यादा तो आएगी तो कोई बात नहीं है। अरे ने ज्यादा भूख लगी आई तो पेट और ठीक है जाओ है, और ने ज्यादा देर हो गई तो तुमने सारी की सारी गुस्सा पत्नी पे उतार दी, अभी बैठी है तू घर में। तो सज्जनों मना प्रसाद, किसी भी परिस्थिति में मन कमजोर न हो और मन धूमिल न हो, तो ये मन की तपस्या हो गई। और मौन महात्मा निग्रह, बहुत बड़ी बात कही। महात्मा जी बोल रहे पहले सरजू साहब कि भैया वो दूसरा आदमी कैसा हो, दूसरी बहू बेटी ने कैसे कही कि बहना तेरा पति तो तेरे सामान नहीं है भूले आते हो, पर मेरा पति तो मोहिए भूल जाते है, मैं क्या कर रहा हूँ है। एक दिन तो मेरे से ही बोल रहे हैं बहन जी मैंने तुमको कहीं देखा है क्या। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो कहता हूं कि अगर वास्तव में ये भूलने की कला आ जाए, ये भूल जाए सारी दुनिया को, सारी दुनिया को भूल जाए, जब कुछ नहीं रहे पास में, तो समझ लो कि तुम अपने परमात्मा के पास में पहुंच गए। अब तुमने अपना परमात्मा पा लिया, और जब तक दुनिया तुम्हारे भीतर में घुसी है तब तक तुम परमात्मा कैसे पा लोगे। इसलिए भूल जाते तो भूल जाओ, और बिल्कुल भूल जाओ, सारी बातों को भूल जाओ। अपने आप को मत भूल जाना, अपने आप को स्मृति में रखना, और फिर व्यवहार में बर्ताव करना। वास्तव में कोई भी चीज कल थी आज नहीं है, और ये नियम है। ऐसे जानो जैसे दिल्ली से गाड़ी चलती है बम्बई के लिए, कितने लोग बैठ जाते हैं और कितने उतर जाते हैं, कितने लोगों से रामा कृष्णा हो जाती है, कितने लोगों से वाद विवाद हो जाते हैं। लेकिन कोई धौलपुर उतरा तो कोई मुरैना उतरा तो कोई ग्वालियर उतरा तो कोई झांसी उतरा। और सज्जनों कोई उतरते गए और फिर चढ़ते भी गए, ये भी ध्यान रखो। ऐसा भी नहीं है कि वो फिर उतरते ही उतरते गए, फिर चढ़ते भी गए साथ ही साथ। अगर उतरते ही उतरते जाए तब तो फिर बम्बई तक गाड़ी कैसे पहुंचेगी है। इसलिए साथ साथ जितने उतरते गए उतने चढ़ते गए, उतरते गए, चढ़ते गए, उतरते गए, चढ़ते गए। और फिर ये भी रखो जब बम्बई पहुंच गई अपने स्टेशन पे हैं, तो वहाँ भी तो बे उतर नहीं पाए, तो चकाचक फिर भरी गई, फिर तक की तरफ भरी गई। यही हमारे जीवन की दशा है, इत से उत और उत से इत। इसी तरीका से ये हमारे जीवन की रेल
ये हमारे जीवन की गाड़ी चलती चली जाती है। जाने कितने लोग हमें यात्रा में मिलते हैं, जाने कितने बिछड़ जाते हैं। तो सज्जनों, मिलने वाले के लिए हम इतने आकर्षित न हो जाएं और बिछड़ने वाले के लिए हम कहीं इतने दुखी न हो जाएं। बस यही है, अपने आप में अपने आप को संभालते रहिए। जो आप हो, आप न कभी मरने वाले हैं न कभी बिछड़ने वाले हैं। तो आपका जो स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, जो चेतन का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है, हम ब्रह्म का स्वरूप है, हम कुछ भी कहें शब्दों में, ये सारे के सारे तत्व हैं। इसलिए अपने होश के साथ अपना जीवन जिए। और आज संतों का तो यही भाव होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ हों। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ यहाँ आज की बात को समापन के लिए चलते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु।